हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम पर्यावरण से संबंधित 20 प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है हमारी, एनवायरोनेर किस भाषा से लिया गया है, यानी एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ है हमारा ग्रीक, वा रोमन, सा अंग्रेजी और दा है फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा फ्रेंच। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। तो पर्यावरण के मुख्य घटक हैं, आ नंबर है हमारा प्राकृतिक, बा मानव निर्मित और शा आ और वा दोनों और दा दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शा, आ और वा दोनों, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुएं भी आती हैं और मानव निर्मित भी। तो यह कह सकते हैं कि पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। अब प्राकृतिक के अंतर्गत भी दो प्रकार का पर्यावरण होता है और जो मानव निर्मित पर्यावरण है उसके अंतर्गत 3 प्रकार का पर्यावरण होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आ है जैविक, ऑप्शन बा है भौतिक, ऑप्शन सा है मानव निर्मित, ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ताप, मृदा और जो प्रकाश है वो पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक। ताप, मृदा, प्रकाश ये सारे पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन आ है हमारा 2 भागों में, ऑप्शन बा है 3 भागों में, ऑप्शन सा है 4 भागों में और ऑप्शन दा है हमारा 5 भागों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, 4 भागों में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखने से पहले हम देखेंगे पृथ्वी के 4 भाग होते कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के 4 भाग होते हैं। पहला भाग ऊपर का होता है भूपर्पटी, यानी जिसे क्रस्ट कहते हैं। दूसरा मेंटल, तीसरा आउटर कोर या बाह्य क्रोड, तथा चौथा भाग है जो सबसे आंतरिक जो होता है उसको कहते हैं आंतरिक क्रोड। तो ये थे पृथ्वी के 4 भाग। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या किस क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन ए है हमारा स्थल मंडल, ऑप्शन बी है जल मंडल, ऑप्शन सा है हमारा वायुमंडल, ऑप्शन दा है जैव मंडल। तो आप सब लोग जानते हैं पर्वत, पठार, मैदान, घाटी ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच किस जगह प्रारंभ हुई। तो विश्व स्तर पर जो पर्यावरण की सोच प्रारंभ हुई थी वो सर्वप्रथम किस जगह हुई थी। ऑप्शन आ है हमारा भारत, ऑप्शन बा है नेपाल, ऑप्शन सा है डेनमार्क, ऑप्शन दा है फिनलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दा फिनलैंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है हमारी, पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी किस सन में आयोजित की। ऑप्शन ए है हमारा मार्च 1960, ऑप्शन बी है अक्टूबर 1975, ऑप्शन सा है हमारा अप्रैल 1976, ऑप्शन दा है हमारा मई 1976। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा अक्टूबर 1975। आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा महाविद्यालय स्तर से, ऑप्शन बी है प्राथमिक स्तर से, ऑप्शन सी है माध्यमिक स्तर से और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक स्तर से, क्योंकि हम पर्यावरण अध्ययन है वो हम प्राथमिक स्तर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने किस सन में दी। स्वीकृति तिवारी समिति ने दी। तो इसकी सन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है हमारा 1972 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन डी 1980 में
ऑप्शन डी है 1985 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980 में। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है हमारी, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1982 में, ऑप्शन नंबर बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1985 में और ऑप्शन डी है 1981 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1982 में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11 से। संख्या 11 हमारे क्वेश्चन थोड़े लंबे होने वाले हैं। प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? ऑप्शन आ है हमारा बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। नंबर बा है हमारा हस्तपरक क्रियाकलाप। ऑप्शन सा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन दा है हमारा विषयानुसार उपागम। तो जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है वो बच्चों के अनुभवों को संदर्भ से जोड़ना, ये भी सही है हमारा, और ये भी हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा हस्तपरक क्रियाकलाप, यानी इसमें क्रियाकलाप भी कराए जाते हैं। ऑप्शन डी है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यही हमारा राइट नहीं होगा, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 7 तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। आगे देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 12। पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ऑप्शन आ है हमारा मानव, वा है वायुमंडल, सा है जलमंडल और डा है हमारा सौरमंडल। तो जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डा सही, सौरमंडल। इसमें सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न नंबर 13 है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? नंबर ए आ है हमारा ग्रीन ओलंपियाड, नंबर बा है पर्यावरण दिवस समारोह, नंबर सा है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, नंबर दा है वन महोत्सव। तो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो प्रतियोगिता होती है वो होगा ऑप्शन नंबर आ ग्रीन ओलंपियाड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आ है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने हेतु कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन आ है हमारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, ऑप्शन बा है हमारा पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, नंबर सा है हमारा परीक्षा के माध्यम से और नंबर दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, यानी जहाँ पे रचनात्मक क्रियाकलाप हों, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ऑप्शन। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16 देखेंगे हम। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, पर्यावरण जागरूकता सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? नंबर आ है व्याख्यान द्वारा, नंबर बा है क्षेत्रीय भ्रमण, नंबर सा है समूह वार्तालाप, नंबर दा है अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा क्षेत्रीय भ्रमण। अगर हम भ्रमण कराएंगे तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि भ्रमण करने से पर्यावरण में जो हो रहा है वो दिखेगा और बच्चे इससे क्या होगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान लेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन आ है ओडम, ऑप्शन बा है एजी टेंसले, ऑप्शन सा है रिटर, ऑप्शन दा है ब्राउन।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा एजी टैंसले। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18। पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है। ऑप्शन आ है उपभोक्ता, बा है निर्माता, सा है विघटनकर्ता और दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक उपभोक्ता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19। इसका ही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, यह किसने कहा कि पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है? ऑप्शन आ है ब्लांस, ऑप्शन वा है गिलबर्ट, ऑप्शन सा है टैंसले, ऑप्शन दा है रिटस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आ ब्लांस। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20। खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं। आ है हमारा पौधे, बा है कीटभक्षी, सा है शाकाहारी, दा है मांसाहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम आते हैं पौधे। का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ पौधे। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 20 प्रश्न। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।